जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद आप किसी भी काम को करने में सक्षम हो जाओगे। किसी ज्योतिष तांत्रिक के पास आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्य कोई भी हो, कैसा भी हो, आप खुद ब खुद कर लोगे महाकाली के आशीर्वाद से। मंत्र प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, स्वयं सिद्ध है, शाबर मंत्र है महाकाली का। इसका प्रयोग पूरा बताया जाएगा, इसका भोग बताया जाएगा पूरा, क्या कब कैसे कितना करना है। करने को कोई भी कर सकता है, अगर कोई साधिका लेडी है तो वह भी कर सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, जो इसका विधान है इसके अंदर आपको डर 100% लगेगा। कमज़ोर दिल वाला ना करें तो बेहतर है। लेकिन इसको करने के बाद, जैसा कि हमने कहा, किसी ज्योतिष तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पक्की बात है। काफ़ी लोग ये जो मैसेज करते हैं कि गुरुजी कोई ऐसी विद्या बताएं, ऐसा कोई मंत्र बताएं जिससे कि पूछा आ सके, किसी के बारे में जानना, यानी कि क्या कब कैसे क्यों हुआ, या परेशानी सामने वाले के ऊपर है तो क्या है, कितनी है, कैसे हटेगी। इस मंत्र प्रयोग से दोस्तों ये ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। महाकाली के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं इससे। और साफ कहें तो ये कह सकते हैं हम कि आप आधे तांत्रिक ही बन जाओगे। प्रयोग बहुत सिंपल, आसान होगा, लेकिन खतरनाक होगा, क्योंकि तामसिक प्रयोग है ये दोस्तों। जो भोग है इसके अंदर मंत्र के साथ जो भोग बताया जाएगा वह तामसिक है। फिर से कहेंगे, जो भी करें गुरु की देखरेख में, गुरु से पूछकर मंत्र और विधान सब कुछ बताकर उसके बाद करें। नुकसान और हानि इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हमारा काम मात्र इतना है कि छुपी हुई जो भी विद्या है ज़्यादा से ज़्यादा उजागर की जाए, उसको सामने लाया जाए। जो लोगों को नहीं पता है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। साधक के पास जाते हैं, कई बार एक बार में काम नहीं होता, दोबारा करना पड़ता है, तिबारा करना पड़ता है। तो ऐसे में स्वयं खुद अपने घर की और अपनी सुरक्षा भी स्वयं व्यक्ति कर सके, और साथ ही साथ दूसरों का भला अगर करना चाहता है, बोल तो हम ये कहेंगे ना करें किसी का भला तो बेहतर है। नियति के अंदर हाथ ना डालें। अगर आपके पास ऊर्जा इतनी है कि आप नियति में हाथ डाल सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो वो उसके कर्मा के हिसाब से हो रहा है। ऐसे किसी व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आते, चाहे वो इस जन्म के कर्म है, चाहे वो बैक साइड के कर्म है। परेशान वो उसी वजह से हो रहा है। किसी भी भगत या तांत्रिक के पास आप जाएंगे, उनसे पूछिए वो कितने सुखी हैं। उनको भी दुख होता है दोस्तों, उनके जीवन में भी दुख होता है, परेशानियां होती हैं। कारण मात्र दूसरों को ठीक करना, परेशानियां दूर करना उनकी। तो यही कहेंगे कि दूसरे का काम ना करें, बेहतर है अपने काम करें। और सौम्य काम जितने भी हैं वो सब कर सकते हैं आप। लेकिन भोग का ध्यान रखें माता रानी का, कि उनको जो लगाना है वो समय पर दिया जाए, या सामने वाले व्यक्ति पर छोड़ दिया है तो वो समय पर दिया जाए। यहाँ पर ये जो प्रयोग है दोस्तों आपके लिए बहुत सरलता के साथ दिया जा रहा है। लोग इसके अंदर माता रानी को बकरे की बलि भेंट भी चढ़ाते हैं। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जितना बताया जाए मात्र उतना कर लेना, आपके पास एनर्जी, ऊर्जा अपने आप आ जाएगी। चलते हैं विधान पर, इसको कब कैसे और कितना करना है। इस प्रयोग को दोस्तों अमावस्या से या पूर्णिमा से कभी भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा, शनिवार या सोमवार से। अमावस्या के बाद जो पहला शनिवार और सोमवार होगा, अगर उस दौरान अगर आप इसका स्टार्ट करते हैं तो और ज़्यादा उत्तम है। क्या करना है आपने दोस्तों, समय इसका रात्रिकाल का रखें, या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का रखें, 3:30 बजे, 4 बजे, इतना। अब दोस्तों हमने करना क्या है, काले रंग के या लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं, सेम आसन, सेम चौकी का कपड़ा। अपने सामने एक चौकी लगाए लकड़ी की, उसके ऊपर कपड़ा बिछा दें। दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख हो या उत्तर दिशा की ओर, दोनों में से कोई भी दिशा आपके कमरे के अनुसार जो आपको सरल भाव पड़े। अपना खुद का मुख कर लीजिए, उसके ऊपर महाकाली की स्थापना दीजिए फोटो के।
उसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाना है। तेल का दीपक मिट्टी का भी हो सकता है या फिर कोई भी चलेगा। अगरबत्ती जलाएं, कोई भी हो सकती है वो। अब माता रानी को जो भोग देना है, 5 तरह की मिठाई या 7 तरह की मिठाई, अलग अलग एक एक पीस, यानी कि 7 पीस। उसके ऊपर 2-2 लौंग, हर मिठाई के ऊपर फूल वाले लौंग गाड़ देने हैं। थोड़ा थोड़ा सिंदूर छिड़क देना है, थोड़ा थोड़ा सिंदूर सारी मिठाइयों के ऊपर। रोली का पैकेट आता है, आप उससे छिड़क सकते हैं। नींबू रखना है, एक जायफल रखना है, उस नींबू और जायफल के ऊपर भी सिंदूर लगाना है। काजल लगाना है, गीला काजल या सूखा काजल, जैसा भी मिले आपके पास वह लगाए सारी मिठाइयों के ऊपर, नींबू के ऊपर, जायफल के ऊपर। 5 बतासे रखने हैं और 5 बतासों के ऊपर भी सिंदूर और काजल लगाना है। अब इसके बाद दोस्तों बकरे की कलेजी लेनी है थोड़ी सी, इसका 5 टुकड़े करवाने हैं। 100-200 रुपये नॉर्मल कसाई की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगी। यह भोग लेकर दोस्तों अपने एक श्रृंगार का पैकेट माता रानी का, यह भोग लेकर अपने जो मिट्टी का सकोरा होता है, जिसमें बर्तन में, जिसमें जो पक्षी होते हैं उनको जो जल दिया जाता है, उसके अंदर सारा सामान माता रानी के सामने रख देना है, अच्छे से धो लें उसे। उसके बाद रखें और एक शराब का क्वार्टर, और साथ ही साथ जो घड़े के ऊपर ढक्कन आता है उस ढक्कन को साथ में रखना है। उसके अंदर एक क्वार्टर रख देना है, बंद का बंद। अब उसके बाद दोस्तों अपने इष्ट कुल देवी देवता और पितरों को याद करें, उनसे सफलता का आशीर्वाद मांगे, सहायता मांगे। जो प्रयोग करने जा रहे हो सफलता मिले उसमें। गुरु मंत्र की 4 माला का जाप करें, गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करें, दोनों से पूर्ण रूप से आशीर्वाद मांगे सफलता का। और ओम नमः शिवाय की 1 माला का जाप करें। भगवान भोलेनाथ से, महादेव से प्रार्थना करें, महाकाली का प्रयोग करने जा रहे हैं आप। पूर्ण रूप से आपको साधना में सिद्धि और सफलता प्राप्त हो। उसके बाद सीधे हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। हे महाकाली, आपके सानिध्य में आपको साक्षी मानकर इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो, और इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो, और आपका आशीर्वाद, सानिध्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो। सफलता का आशीर्वाद दीजिए माता। ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। किसी के पास अगर 10 दिशा बंधन मंत्र, घेरा मंत्र है, देह रक्षा मंत्र है, आसन मंत्र है, तो उसको जरूर पढ़कर बैठें। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा है कि हानि के जिम्मेदार आप खुद होंगे। उसके बाद दोस्तों यह मंत्र जो आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए। आवो महाकाली काज समारो, कच्चा पक्का भोग लगाऊं, और चढ़ाऊं मद का प्याला, काज बनावो लाज बचाओ, वचनों में बंधी चली आओ। पहला वचन श्री राम का, दूजा वचन महादेव का, तीजा वचन सती के सक्त का। वचनों से चूके तो नरक पड़े, काज न बनावे तो महादेव की जटा टूटे, मां आदि शक्ति की आन पड़े। इस मंत्र का दोस्तों अपने 1 माला, मात्र 1 माला काले हकीकी या रुद्राक्ष की माला के ऊपर जप करना है। और यह प्रयोग पूरा टोटल 40 दिन चलेगा। कोई लेडी है, साधिका है, तो उसको पता है कि 40 डेज कैसे करना है। साधिकाएं जब करती हैं 40-40 दिन का, 100-100 दिन का, 51 दिन का, देखा है हमने, तो उनको पता होता है। यहाँ पर हम बोल नहीं सकते। तो 40 डेज रोजाना 1 माला मात्र। जिस समय 1 माला कंप्लीट हो जाए, सारा का सारा भोग लेना है अपने, जो आपने सकोरा रखा था जिसके अंदर भोग रखा था, और प्याला जिसके अंदर क्वार्टर रखा था शराब का, सारा का सारा भोग ले जाकर किसी सुनसान जगह पर, वीराने में, किसी पीपल के पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, तालाब या नहर के किनारे, या शमशान भूमि के आसपास वहां पर पहुंचना है। थोड़ी सी जमीन धोएं, उसके ऊपर फूल बिछाएं, उस सकोरे को रख दें पूरा का पूरा एज इट इज, जो आपके पास आपने रखा था माता रानी के सामने।
उसके अंदर अब अपने कपूर जला देना है, मात्र सिर्फ कपूर जलाना है। अपने पास थोड़ी सी लौंग लेकर जानी है, लौंग चढ़ानी है माता रानी। मैंने जो मंत्र जप किया है उसको स्वीकार करें, कोई कमी पेशी या गलती हुई उसको क्षमा करें और पूर्ण रूप से सिद्धि प्रदान करें। 5 लौंग चढ़ाने हैं ऐसा बोलकर, और उसके बाद थोड़ा सा एक ढक्कन टाइप क्वार्टर में से चढ़ा देना है। माता रानी मद की धार स्वीकार करें और कलेजी भी वहीं चढ़ा देनी है अग्नि में। और साथ ही उसके वो जो आपने घड़े का ढक्कन लिया था उसके अंदर पूरे का पूरा क्वार्टर डाल देना है। ये माता रानी मद का प्याला स्वीकार करें। ये पहले दिन जाएगा, जैसे शनिवार को शुरू किया, नेक्स्ट शनिवार, अगले शनिवार, अगले शनिवार, अगले शनिवार, यानी कि 40 डेज में जितने शनिवार आएंगे हर शनिवार को भोग जाएगा। गलती कोई गुंजाइश नहीं है, याद रखिएगा। जिस समय दोस्तों आपका ये कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में एक माला का आपने हवन देना है। गूगल से हवन सामग्री लेनी है, गूगल लेना, उसको दोनों को पीस लेना, उसको मिक्स करके थोड़ा सा सूखा गोला लेना है, उसको तोड़ लीजिए, उसको ऐड कर लीजिए। और जो हवन करना है उस हवन को आपने जो करना है उपले के ऊपर करना है, जो गाय के गोबर का कंडा या उपला जो भी कहते हो आप, उस उपले को सुलगाकर सरसों का तेल या देसी घी के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करें और हर मंत्र के साथ थोड़ी थोड़ी आहुति डालते जाएं। 41वें दिन दोस्तों, तीसरे या 5वें दिन से, हो सकता है पहले ही दिन से, लेकिन तीसरा या 5वां दिन आपको एनर्जी का, शक्ति का भान होना शुरू हो जाएगा कि आपके आसपास कोई एनर्जी है, शक्ति है। और 40वें दिन 101% महाकाली आपसे बात करेगी, चाहे वो मानसिक रूप से, स्वप्न के माध्यम से, सूक्ष्म रूप से, किसी भी प्रकार से। और अगर आपकी साधना अच्छी है, सेवा तन मन धन से की है, तो हो सकता है आपको दिख कर भी बातें होने लग जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयोग दोस्तों खतरनाक है, फिर से कहेंगे, जो करे सोच समझ कर करे। काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि गुरुजी ऐसे कोई विधान या साधना दीजिए जिससे हम किसी के बारे में पता कर सकें और भला कर सकें। अब यहाँ पर आती है बात, दूसरों के लिए कैसे कर सकते हैं आप। पहले तो जो भी आपने किया है, महाकाली का फोटो कहीं नहीं रखना, मंदिर में रख सकते हैं अपने, और माला भी अपने पास रखना, आसन भी अपने पास रखना है। रोजाना एक माला का जप करना है, नहीं तो 31 मंत्र कम से कम जपने ही जपने हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा, विपत्ति, परेशानी कोई भी आती है, माता रानी से अपना काम कहें, संकल्प करें 11 दिन का, 21 दिन का। कोई एक बार में काम नहीं हुआ 11 दिन में तो 21 दिन का संकल्प करें, या स्टार्टिंग से ही 21 दिन का संकल्प करें। सामने वाले व्यक्ति का काम बोलकर संकल्प लेकर आपने जप कर देना है। और ये भोग 21 दिन का करते हो तो तीनों दिन कच्चा और पक्का जो मंत्र के अंदर आया भोग लगाओ। अब यहाँ पर ये दोस्तों बात है, जो लास्ट दिन आप हवन करेंगे उसमें भी कलेजी जो चढ़ाएंगे आप बकरे की, कसाई की दुकान से लाकर उसको सब्जी टाइप में बनाकर बनी हुई कलेजी चढ़ानी है। इसे कहते हैं पक्का भोग, पका के चढ़ानी है आपने, कच्ची नहीं देनी। जब आप काम लेंगे किसी का तो उसमें इस भोग के साथ कच्ची कलेजी जाएगी। काम पूर्ण होने पर आपने पक्की कलेजी देनी है। भोग मात्र यही रखें, और जहाँ पर उग्रता हो, किसी के काम करने जा रहे हैं वहाँ पर आपको पता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, तो गलती से भी हाथ ना डालें। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा, सौम्य प्रयोग कितने भी हैं, यानी कि कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। किसी की संतान बाधा है, बिल्कुल संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, माता रानी को हाथ जोड़ सकते हैं, भले का काम है। घर परिवार में कलेश हो रहा है, दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ भूत प्रेत बाधा हो, बहुत सोच समझ के विचार करके हाथ डालें वहाँ पर। कई बार दोस्तों भूत प्रेत बाधा ऐसी भी होती है कि जब साधक के पास कोई व्यक्ति जाता है जिसके ऊपर ये बाधा है, उस समय पर वो बाधा उसको छोड़कर भाग जाती है। छलावा, ये कह सकते हैं छल विद्या, और वो भयंकर भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है। और सामने वाले व्यक्ति को क्या दिखता है, थोड़ी बहुत चीज है, शक्ति है, एनर्जी थोड़ी बहुत, इसको मैं हटा दूंगा। ये नहीं पता उसके बैक साइड में कितनी एनर्जीज है। तो हर चीज जानबूझकर
यानी कि पूछ कर अच्छे से तब करें। अगर आपको महाकाली का आदेश मिलता है तो बिल्कुल सारे काम करें, नहीं तो ना करें। बाकी सौम्य प्रयोग सारे करते रहें और सारे काम सिद्ध होंगे। मंत्र जब अपने नहीं छोड़ना है कभी भी। नवरात्र में 9 दिनों का जब करना है, सेम रोजाना मात्र 1 माला, 3 माला बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, आपके ऊपर है। होलाष्टक आए तो 7 या 8 दिन के जो होते हैं उनमें करना है। दीपावली आए, दीपावली के जो 5 दिन होते हैं उनमें करना है। यानी कि अनुष्ठान नहीं छोड़ना, और इसके बाद आपको शायद कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माफी चाहते हैं। वशीकरण, मोहन, आकर्षण, सम्मोहन, विद्वेषण, उचाटन, सारे कार्य सिद्ध कर लोगे आप। लेकिन गलत किसी का ना करें और गलत भाव से किसी के लिए कार्य ना करें। याद रखें, सामने वाला कोई आए तो सोचें कि ये गलत तो नहीं करवा रहा आपसे, क्योंकि वो कर्मा भी आपके लिखे जाएंगे। तो जो भी करें सोच समझ कर करें। और आपका अनुभव 5वें दिन के बाद जो भी शुरू होता है कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।